मेरी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं खुद प्यार करने वालों के साथ देती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरा खुद का लव मैरिज अधूरा रह गया। मैंने कभी खुशियां देखी नहीं है दोस्तों, मैं खुद काम करती थी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज मैं कुछ बातें करने आई हूँ अग्नि पासवान के बारे में। जो अग्नि पासवान ने रात को शादी कर लिया लड़की की वर्दी मांग। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अग्नि पासवान ने जो किया सही किया, क्योंकि प्यार पाने के लिए आदमी इंसान कुछ भी कर सकते हैं और प्यार को पाना ही चाहिए। जिसका सच्चा प्यार होता है उसको पाना ही चाहिए। लेकिन अग्नि भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली अग्नि भैया के लिए ये वीडियो है। भैया, आपने प्यार किया, प्यार को पाने के लिए बहुत तिगड़म बेले, बहुत पापड़ बेले, बहुत सारे कुछ किया। हमने इतने दिनों से देखा, आपको आपका प्यार मिल गया, आपने शादी किया, चाहे कैसे भी किया, लेकिन किया। लेकिन अग्नि भाई ये जो आपने शादी किया है, इस शादी को निभाना बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से, मेरे जैसा हाल मत करना दोस्तों। सेम टू सेम अग्नि भाई की तरह शादी मैंने किया है। आज मैं यहाँ यूट्यूब पे बोलती हूँ कि आज मैंने भी भाग के शादी किया था दोस्तों। ऐसे ही अपने पति से प्यार किया था, ऐसे ही अपने शादी किया था, ऐसे ही भाग के गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है दोस्तों, मेरे सुबह वीडियो डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो में मैंने अपनी पूरी सच्चाई बताई है। पूरी सच्चाई नहीं, थोड़ी बताई है। अभी अगर आप चाहोगे तो मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी अपनी जिंदगी के बारे में, कि मेरे साथ इस 15 सालों में मेरे ससुराल में क्या हुआ। मेरे सास ससुर ने मुझे अपनाया नहीं है अभी तक। मेरे सास ससुर ने मुझे अपनाया नहीं, मुझे नाम नहीं मिला, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करा। मेरे पति ने मुझे छुपा के रखा 15 साल। मेरे बच्चा हो गया, फिर भी मेरे बच्चे को छुपा के रखा गया। जब मेरे बच्चा 11 साल का हो गया, तब जाके गांव वालों को पता चलता है कि हाँ, इसका शादी हो गया है, इसका बच्चा भी है। दोस्तों, मेरे साथ बहुत तिगड़म हुए। मैं आगे आगे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि अब मेरा दिल बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया दोस्तों। अब मैं बताने ही आई हूँ जो बतानी है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग सुनना, मेरी हेल्प करना होगा करना, मुझे समझना होगा समझना, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ गाइस। बहुत, हर रोज किच 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 लड़ाइयों से। मेरे घर में कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता कि लड़ाई नहीं होती है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब थूकते हैं, सब बोलते हैं कि इनके घर क्या है जो लड़ाई होती है। गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ इस रिश्ते से, तंग आ गई हूँ अपने रिश्ते से, अपनी शादीशुदा रिश्ते से। तो दोस्तों, मैं यही अपनी इस वीडियो के माध्यम से अग्नि भाई को यही बताना चाहती हूँ कि भाई, शादी किया बहुत अच्छी बात है, पूरी सोशल मीडिया ने आपका साथ दिया, मैंने खुद आपका इतना साथ दिया, लेकिन शादी को अच्छे से निभाना। लड़की को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लड़की को कभी धोखा मत देना, लड़की के साथ कभी गलत बिहेव नहीं करना, कभी गाली गलौच मत करना, कभी उसको नीचा मत दिखाना, कभी उसको सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश मत करना। जैसे प्यार किया है वैसे प्यार निभाना। क्योंकि मेरे साथ ये सब चीजें हो गई है दोस्तों। जब मैंने प्यार किया था, अपने घर बार सब ठुकरा के आई थी। मैंने बोला नहीं, मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी, मैंने भाग की शादी किया। फिर मेरे साथ आज ऐसा ऐसा होता है ना, मेरी अंदर आत्मा टूट के रह जाती है। मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं कभी सोशल मीडिया पे सब बातें अपनी लाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना इधर उधर सब कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कहते हैं मेरा पति भाग गया, वो कहते हैं किसी और लड़की को लेके भाग गया, तो सब कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है कंट्रोवर्सी है। लेकिन हो सकता है कि ये सच भी हो दोस्तों। हम लोग तो कंट्रोवर्सी बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सच बोल रही हूँ और हमें लग रहा है कि मजाक, क्योंकि आज खुद मैं झेल रही हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ तो मुझे बताने का मन नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कि मेरे को भी लोग यही बोलेंगे, कंटेंट बना रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है। मेरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई, मैं माता जगदम्बे की कसम खा के बोल रही हूँ कि मेरा ये कंटेंट नहीं है, ये बिल्कुल रियल कहानी है। मैं अगर अपनी रियल कहानी डालने लग जाऊं तो दोस्तों, मुझे कंटेंट की कमी नहीं होगी। हमारे घर रोज कंटेंट बनते हैं, हमारे घर रोज कंटेंट क्रिएट होते हैं, रोज गाली गलौज, रोज मारामारी, रोज एक दूसरे को नीचे दिखाना, रोज कुछ ना कुछ ऐसी, हमारे, मेरी खानदान, मेरी माँ तक को गाली दिया जाता है, मेरे भाइयों को गाली दिया जाता है। मतलब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी दोस्तों। आज ये इस वीडियो में मैं सारा कुछ नहीं बता पाऊंगी इतना कुछ। मेरे, मैं खाली हंसती हूँ, ऊपर से मेरे को देख के आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, एकदम मजाक करती हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है दोस्तों। लेकिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, मुझे नहीं पता था। मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार हो गई है दोस्तों, बहुत बेकार। मैं अगर चाह के भी इसको अच्छा करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा। मैं अपने तरफ से कोशिश कर भी लूँगी, लेकिन उधर से क्या करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं अग्नि भाई तेरे से यही कहना चाहती हूँ भाई, किसी की लड़की को लाके धोखा मत देना उसको।
उसको कभी ये एहसास मत दिलाना कि किसी और के घर से आई है, उसको गाली गलौज मत करना। देख, लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है, अपना माँ बाप भाई खानदान रिश्तेदार सब छोड़ के तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, तेरे नाम के कंगन पहनेगी, बिंदी पहनेगी, और कल को जाके तूने अगर उसको बदनाम किया ना, उसको गाली दिया ना, ऊपर वाले से डरना। ऊपर वाले का ध्यान रख के किसी औरत का दिल तोड़ा करो तुम लोग, ठीक है। आज मैं ये वीडियो सारे आदमियों के लिए बना रही हूँ जो जो अपने पत्नियों को खिलौना समझते हैं, गाली देते हैं, गलौज देते हैं, खाना फेंक देते हैं, चूल्हा तोड़ देते हैं, घर में कलेश करते हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने गाली देते हैं। दोस्तों, आपने मेरी बेटी को देखा होगा, मेरी बेटी 15 साल की हो गई है, 15 साल की हो गई है, लेकिन मेरी बेटी के सामने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, मैंने कभी बताया नहीं, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, अपनी माँ तक से छुपाती हूँ। पता है, मेरी मम्मी आती है ना, मैं कभी बताती नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है घर में, मेरे पति ने ऐसा किया, मुझे मारा पीटा। दोस्तों, मैंने बहुत मार खाया अपनी जिंदगी में। लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेसफुल होते हैं, मेरे लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं खुद प्यार करने वालों के साथ देती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरा खुद का लव मैरिज अधूरा रह गया। मैंने कभी खुशियां देखी नहीं है दोस्तों। मैं खुद काम करती थी, आपको पता है, मैं पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैं काम करती थी, लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी, जो मिल जाता था वही करती थी। मैं कुछ भी करती थी अपने घर परिवार चलाने के लिए। मेरा पति शुरू से मुझे पैसे मेरे हाथ पे नहीं रखता है, कभी नहीं। आज ये 5-6 महीने से मेरे को कुछ पैसे देने लगा है मेरा पति, मेरे खुराकी के लिए। बाकी वो सारे पैसे क्या करता है मुझे खुद नहीं पता, मुझे पूछना भी नहीं है दोस्तों। जब मैं बोलती हूँ कितने पैसे का काम किया तो कहता है 500 का, 1000 का, मतलब जितना कमाता है उसके 1% बताता है, 4% छुपा लेता है। दोस्तों, पता नहीं किसको देता है किसको नहीं देता। हम किराए के मकान में रहते हैं, तो हमारा रेंट भी कभी कभी 3 महीने तक का नहीं जाता है। तो मैं पूछती हूँ क्या करते हो पैसे, मुझे तो इतने ही पैसे देते हो। तो कहता है कि मैं पैसे इतने ही कमा रहा हूँ, आजकल काम नहीं चल रहा है, आजकल लड़के ये हो गए वो फलाना ढिमकाना। दोस्तों, उसके पैसे से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, वो मुझे पता है कि वो मुझे ज़िंदगी में कभी देगा नहीं, बताएगा नहीं। मेरे पति की 100 बातों में से 10 बातें सच्ची होती है दोस्तों, 90 बातें झूठी होती है। मैं आज खुल के बता रही हूँ, आज सोशल मीडिया पे कभी इस बंदे ने मुझे सच नहीं बोला है, सच के साथ नहीं दिया है। मैंने बस प्यार, अंधा प्यार किया, मैंने अंधाधुन प्यार किया, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। इस लड़के को मैंने देखा, कमाता था, खाता था, तो मैंने सोचा मेरी भी जिंदगी यही पार लगा देगा। लेकिन ऐसा मेरे को गाली गलौज, मारना पीटना, इतना बेइज्जत करना, पता है, ऐसी चिल्ला चिल्ला के गालियां देता है मुझे। पूरी हमारे मोहल्ले वाले, पूरे बिल्डिंग वाले मुझे दूसरे दिन सब देख रहे होते हैं। दोस्तों, मैं जब दरवाजा खोल के बाहर निकलती हूँ ना, सोचती हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, क्योंकि ऐसी जिंदगी मेरी कर दी है। और दोस्तों, एक बात और भी बता दूं कि ये कोई कंटेंट नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सत्य घटनाएं हैं, सच पे आधारित है। आज मैंने आप लोगों के सामने रखा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं रखूंगी रखूंगी, बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन कहीं आप लोग मुझ विश्वास करे ना करे, मेरे बातों को झूठ समझ ले, इसलिए मैंने कभी बोला नहीं था। मुझे बोलने वाले और भी लोग हैं, मेरी बहन है यहाँ पे, यूट्यूब पे मैंने बहन बनाया है जिसको चीजा बनाया। उस बहन ने भी बोला था कि तेरा पति तेरे को ऐसे ऐसे शब्द बोलता होगा कि तुझे जीने का मन नहीं करता होगा। उनका नाम भी बताऊंगी। मेरे साथ इतने अत्याचार हुए ना, आज मैं ये वीडियो अग्नि के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा कलेजा कांप उठा है जब से मैंने रात को इसको देखा ना, लड़की को लेके भागा। सेम मेरी कहानी है, सेम मेरी कहानी है। मैं भी ऐसी भागी थी, मैं भी ऐसे ही शादी की थी, मैं भी ऐसे ही खुशियों सपने सजा के आई थी दोस्तों, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया दोस्तों, टूट गया सब तरफ से। हर दिन एक नई शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ, हर दिन सोचती हूँ कुछ ऐसा करूँ अपने बच्चे पाल सकूँ, इस आदमी से दूर रह के। यह आदमी मेरे जिंदगी बिल्कुल नरक बना दिया दोस्तों, बिल्कुल नरक। कोई कोई मेरी यूट्यूब पे ही मेरी
फ्रेंड है वो कहती है कि तुम्हारा पति ऐसे है, तांत्रिक लगता है, बुढ़ा लगता है, तो सुनो, उन सब से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा पति मेरी ज़िंदगी नरक बना चुका है। आज मैं अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। हँस लेना अगर जिसको हँसना होगा, और जिसको मेरे ऊपर भरोसा होगा, एक औरत के ऊपर भरोसा होगा, प्यार पे भरोसा होगा, वो देखेगा ज़रूर मेरा ये वीडियो। दोस्तों, हो सकता है आज क्या होगा पता नहीं मेरे को, घर में आज क्या होने वाला है क्या नहीं मुझे पता नहीं। हो सकता है आज मेरा वीडियो नहीं भी जाए, लेकिन आज मेरे साथ क्या होगा वो कल मैं आपको बताने के लिए ज़िंदा रही तो बताऊंगी। क्यों नहीं रहूंगी? मेरी बच्चे हैं, 2 बच्चे, मुझे जीना है उनके लिए। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सब छोड़ो, हटाओ कहानी वहानी। मैं बस अग्नि पासवान को यही मैसेज देना चाह रही थी कि उस लड़की का दिल कभी नहीं तोड़ना भाई। वो दिल भगवान का बनाया हुआ दिल अगर तोड़ दिया ना बेटा, तो जिंदगी कभी खुश नहीं रहोगे, आबाद नहीं हो पाओगे। आज मेरे मुंह से ऐसे ऐसे बद्दुआ निकलते हैं मेरे पति के लिए। मान लो बाई चांस किसी दिन मेरी ये बद्दुआ लग गई ना, तो पता नहीं उसका भला होगा। दोस्तों यही था मेरे अग्नि पासवान के लिए थोड़ी सी कहानी, और मेरी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी खुद की कहानी है।